तो यस माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा चैनल डीएन फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जल्द से जल्द कॉपी पर उठाइए और पॉइंट टू पॉइंट नोट करना शुरू करें। आज मैं जो फिजिक्स क्लास 12th का बुक परिहन प्रकाशन ये हो या फिर कुमार मित्तल हो, तो इसका टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तीसरा, विद्युत विभव तथा विभवांतर के कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसे लेकर आया हूँ। तो लेटेस्ट स्टार्ट शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान लगा के लिखना पढ़ना शुरू कर दें। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा, पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव होता क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य एवं आवेश की निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। अगर हम एकांक आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W को, तो विद्युत विभव V बराबर होता क्या है? W बटे Q0। क्या होता है? W बटे Q0। ठीक। विद्युत विभव आपकी एक आदेश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। अतः विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, यह हमारा क्या है? एक आदेश राशि होता है। अब हम इसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है? देखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाह होता है या आवेशों का प्रवाह होता है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कुछ अलग अलग होता है। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच के विभव में हुए अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर BB माइनस BA बराबर होता है WAB अपन Q0। यह आपका होता है विद्युत विभवांतर। BB क्या है? आपका बिंदु B पर मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका, ये B। इस पॉइंट पे दो BA है, इस पॉइंट पे दो क्या है? BB है। और एक कोई परीक्षण आवेश है, इसको यहाँ तक हमको लाना है। कहाँ तक? यहाँ तक लाने में, B से A तक लाने में हमको किया गया कार्य क्या? WBA। अगर हो रहा है इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर कार्य WBA हो रहा है तो क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? BB माइनस BA बराबर WBA अपान Q0। जिस प्रकार से आपका विद्युत विभव होता है उसी प्रकार से आपका विद्युत विभवांतर होता है। बस थोड़ा डिफरेंस क्या होता है? विभवांतर आपका दो बिंदुओं के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। विभव आपका एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य एवं उस आवेश के अनुपात को कहते हैं। ठीक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी विभव जैसा सेम होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी W का मात्रक जूल, आवेश का कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। छोटी छोटी कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। बच्चों, समविभव पृष्ठ क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक इस प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। हमने क्या बताया? आपने क्या सुना? हम बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ। एक कल्पना करके एक पृष्ठ खींचा जाए कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारे आवेश हों, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। उस क्षेत्र में आप एक काल्पनिक पृष्ठ खींचें और उस काल्पनिक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? विद्युत समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं? मतलब कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया
एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है। माना यहाँ एक छोटा सा आवेश परस्पर रखा है, ये आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है। अब इसके प्रत्येक बिंदुओं पर क्या हो, इसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। तो इसे क्या कहते हैं, अब इसके इस पॉइंट पर सभी पॉइंट पे क्या हो, विद्युत विभव का मान समान हो, तो इसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। अच्छा, समविभव पृष्ठ के बीच किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अभी यहाँ विभव मान लीजिए है बी ए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का विभव क्या है बी बी है। अब इनके बीच किसी चार्ज को लेकर यहाँ तक घुमाना है, तो क्या होगा, ये बी बी समविभव है ना, तो बी बी और बी ए क्या बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं। तो बी बी माइनस बी ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट। अब ये दोनों जब समान है तो इसके बीच अंतर भी जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी बराबर कैसे गुणा करेंगे, तो डब्ल्यू ए बी आपका क्या जाएगा जीरो। तो मतलब दो बिंदुओं के बीच समविभव के किसी भी दो पृष्ठों के बीच किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी जीरो होता है, आप इसको जरूर याद रखिए। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, आप लोग शांति का बच्चे में, ये होता है समविभव पृष्ठ। अगला टॉपिक फिर मैं पढ़ने वाला हूं, एक छोटा सा रिविजन करते हैं। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी एक कौन सा उपयोग कर रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे चैप्टर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए एक फिगर मैं ड्रा करता हूं, आप लोग इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ये पॉइंट आपका ये है, या इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, O मानता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ पर एक पॉइंट है ये। इनके बीच डिस्टेंस जो है वो क्या है, अल्पांश डिस्टेंस dx है, ठीक। एक चार्ज है Q, यहाँ से O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। और उस एक पॉइंट के यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, r दूरी पर। r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जहां आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। अब क्या करते हैं, इस Q नॉट पर ये Q नॉट आगे जो था अनंत पे था, अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। अब विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो हमको अल्पांश कार्य करना पड़ेगा। इस साइड में क्या है, अनंत था। अब अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर जब आवेश को लाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अब इधर प्लस चार्ज यहाँ पे है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी एक परीक्षा धनावेश Q नॉट है। तो इसको इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगने के बावजूद भी हम इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करें, विपरीत दिशा में हम विस्थापन करें। तो लिखेंगे Q नॉट आवेश को, Q नॉट परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर dx दूरी, dx या कह सकते हैं भीतर अनंत सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx मीटर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य dw, किया गया कार्य dw हो तो
किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन हमारा क्या है, निगेटिव विस्थापन हो रहा है विपरीत साइड से, तो ये माइनस हो जाएगा। विस्थापन हमारी संख्या राशि होती है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू माइनस डी एक्स। इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लो। अच्छा प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश के बीच जो कूलॉम के नियम से होता है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल। तो प्लस क्यू व क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा, ये बराबर कूलॉम के नियम से 1/4 क्यू नॉट बटे डिस्टेंस क्या यहाँ से आता है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा सही नंबर। अब एफ वैल्यू को हम समीकरण में रखेंगे, एफ के स्थान पे क्या रखेंगे, तो किया गया कर डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ के स्थान पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो हो जाएगा ये माइनस का निशान यहाँ पे है, इसको आगे ले रहा हूँ 1/4 क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ने क्या बताया, ये जो माइनस का निशान था उसको हमने आगे लिख दिया, एफ के स्थान पर इतना वैल्यू हमने नोट कर दिया। अब देखिए, अब टोटल कितना कार्य किया गया है इसको देखें, तो इसका समाकलन कर देता हूँ। समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू इधर माइनस को बाहर करते हैं, 1/4 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है, तो डी डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको नोट करता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर, अनंत सूक्ष्म विस्थापन है, पूरा डिस्टेंस क्या है, आर है, तो इनफाइनाइट टू आर, तो डब्ल्यू बराबर, अच्छा इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, 1/4 क्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, क्योंकि डीएक्स के सेट होना नहीं है तो उसको बाहर कर देता हूँ, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपान 4/0 और इंटू इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं, ये जगह माइनस क्यू नॉट का 4/0, इसका समाकलन हो जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -2 dx। एक समाकलन 1/x² dx का समाकलन होता है -1/x। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, -क्यू नॉट बटे 4/0, इसका इंटीग्रेशन 1/x² का क्या होता है, -1/x। लिमिट अभी भी इनफाइनाइट टू आर। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस साइड का पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से अब लिमिट, ये माइनस निशान जो है ये आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा क्यू नॉट बटे 4/0 और 1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू आर। अब मैं लिमिट रख देता हूँ क्यू नॉट बटे 4/0। सबसे पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, इसके बाद ऋण निशान लगा के, मान निशान लगा के नीचे की लिमिट रखते हैं, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो 1/r माइनस का निशान 1/अनंत, 1/अनंत का मान होता है 0। ये आपका W आ गया क्यू नॉट बटे 4/0 1/r। तो अब ये हमारा वर्क निकला है। अच्छा विभव क्या होगा, विभव V बराबर होता है W बटे क्यू नॉट। तो W का वैल्यू यहाँ कर देते हैं, तो W का वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट बटे 4/0 r और बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4/0 क्यू बटे r। बोल्ट आपका हो गया विभव। यह आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।